Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will take practical number 7 of मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको पता है मैट्रिक्स अलजेब्रा इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओके, उसके 6 प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल नंबर 7, प्रैक्टिकल नंबर 8 और प्रैक्टिकल नंबर 9 ये 3 प्रैक्टिकल आज हम परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, टाइटल देखो प्रैक्टिकल का, यूज सिंपी फॉर बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हमें मैट्रिसेस के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमें सिंपी ये कमांड यूज करनी या फिर ये मॉड्यूल यूज करना है। ओके, क्वेश्चन 1 है क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें ये जो मैट्रिक्स दिए रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर एंड ए इज इक्वल टू, ये 3 मैट्रिक्स दिए गए, इसे हमें पाइथन पे क्रिएट करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, मैंने कोड ऑलरेडी टाइप करके रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं सिर्फ आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट हमें कमांड देनी है फ्रॉम सिंपी इंपोर्ट, देन स्मॉल यू इज इक्वल टू, आप कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने आपको बताया क्योंकि हमें जो हमें करना होता है वो सपोज हमें अभी मैट्रिक्स प्रिंट करना है तो हमें मैट्रिक्स किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने स्मॉल यू दिया, यू इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले अपना राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1, 2, 3। ये मुझे रो वेक्टर प्रिंट करना है। देन प्रिंट रो वेक्टर इज इक्वल टू डबल कोट कॉमा यू, क्योंकि हमने यहाँ पे यू लिया। उसी तरह से कॉलम वेक्टर के लिए, कॉलम वेक्टर के लिए मैट्रिक्स के कैसे लिखा है देखो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों के तीनों एलिमेंट डाले। अभी कॉलम के लिए एक एलिमेंट सिंगल सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, जैसे कि देखो v इज इक्वल टू मैट्रिक्स राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में 4 कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में 5 कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में 6, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, देन राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्रिंट कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट कॉमा v। ओके, देन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स यहाँ पे देखो, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट में 2 4 0 -1 2 -7 8 -6 3, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। ये मैट्रिक्स ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 4 0 -1 2 -7 8 -6 3, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। ओके, रो वाइज, कॉलम सॉरी रो वाइज। ओके, देन प्रिंट x इज इक्वल टू कॉमा ए। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे x नाम दिया है। ओके, और यहाँ पे a दिया है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में a। चलो तो अभी हम इसे रन करते हैं। ओके, रन रन मॉडल, या फिर आप सिंपली आपके लैपटॉप में या पीसी में F5 भी दबा सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, यहाँ पे देखो रो वेक्टर का मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स ऐसा ही दिखता है पीसी में, यानी कि पाइथन लैंग्वेज में ऐसा ही मैट्रिक्स दिखता है। देन कॉलम वेक्टर का मैट्रिक्स आ गया, देन x इज इक्वल टू, मतलब हमने जो a मैट्रिक्स डाला था वो भी आ गया है। ओके ओके, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स कमांड देनी है। हाँ, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स नहीं लिखा तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द साइज ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमें ए बी सी तीनों मैट्रिक्स की साइज फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन 2 का आ गया, जस्ट वेट, यहाँ पे क्वेश्चन 3 है। वेट आई विल फाइंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये देखो क्वेश्चन 2। ओके, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट कमांड देंगे, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट स्टार्ट, जैसे कि हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट देते वैसे ही फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, सारे के सारे मैट्रिक्स हमने टाइप कर लिए। देन पी इज इक्वल टू ए डॉट शेप, क्योंकि हमें साइज फाइंड करनी, तो हम क्या कमांड देंगे, पी इज इक्वल टू ए डॉट शेप। देन उसके बाद प्रिंट साइज ऑफ ए, हम ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट कॉमा पी, क्योंकि हमने यहाँ पे पी वेरिएबल है। वैसे ही बी मैट्रिक्स टाइप करेंगे, उसके बाद क्यू इज इक्वल टू बी डॉट शेप, उसके बाद प्रिंट। वैसे ही सी के लिए भी हम करेंगे और साइज फाइंड करेंगे। देन रन पे जाके या फिर F5 प्रेस करके हम इसे रन करेंगे। ओके, सो साइज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2, साइज ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3/2, देन साइज ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2/3। ओके, साइज हमें मिल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू और V, हमें तीन मैट्रिक्स दिए A B एंड V, फाइंड A प्लस B, A माइनस B, A इंटू A, B इंटू A, A इंटू B, A क्यूब और 3A प्लस
4b, ये 7 के 7 ऑपरेशंस हमें फाइंड करने हैं। ओके, देन अभी क्वेश्चन 3, 7 का क्वेश्चन 3। ओके, यहाँ पे देखो हमने ए बी और वी तीनों के तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे टाइप कर लिए और ऊपर कमांड दी फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, उसके बाद प्रिंट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। किसी भी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे आप डी ई आपके हिसाब से कोई कुछ भी ले सकते हो। देन डी में हमने लिखा ए माइनस बी, वैसे प्रिंट ए माइनस बी। देन ए इंटू ए, बी इंटू ए इंटू वी, ए क्यूब ए। तो हम ए क्यूब कैसे लिखते हैं, ए डबल स्टार 3, देन आई इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी। ये सारे के सारे हमें फाइंड करने। ओके, चलो तो फिर इसे रन करते हैं। ओके, इसे रन करने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएंगे। देखो ए प्लस बी का मैट्रिक्स आया है, ए माइनस बी, वैसे ही ए इंटू ए, बी इंटू ए इंटू बी, ए क्यूब और 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी। सारे के सारे आंसर आपके सामने। ओके, आप टैली कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 इंटू 6, वंस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4 और डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3। ये चारों मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करने। ओके, तो क्वेश्चन 4 कहाँ पे अभी हम देखते, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा इसकी वजह से। हाँ, ये रहा क्वेश्चन 4। सो फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ई वाई लिखेंगे, ऑर्डर 5 बोला था, हाँ शायद 5 था, हाँ ऑर्डर 5 था इसलिए 5 ऑर्डर। ओके, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने ए वेरिएबल लिया। यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0,5/6 का मैट्रिक्स बोला, इसलिए 5,6। देन प्रिंट जीरोज मैट्रिक्स, देन वंस मैट्रिक्स 3/4 का है, इसलिए 3,4। देन डायगोनल मैट्रिक्स डाइग, DIG, यही कमांड देनी है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं, यही कमांड है। देन उसके बाद डायगोनल एलिमेंट क्या बोले, 1, 2, 3 और प्रिंट डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम रन करते। ओके, ये देखो यहाँ पे आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आपके सामने इतना। देन जीरोज मैट्रिक्स, देन वंस मैट्रिक्स, देन उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी assess the following, first row of A, last column of A, the element in second row and third column of A, the element in first row and second column of B। हमें ये सब मैट्रिक्स में से ढूंढना है। ओके, ए और बी जो दो मैट्रिक्स दिए गए उसमें से हमें ढूंढना है, फर्स्ट रो ढूंढनी है, लास्ट कॉलम ढूंढना है, the element in second row and third column of A, the element in first row and second column of B। ओके, चलो तो फिर देखते क्वेश्चन नंबर 5, 7 नंबर के प्रैक्टिकल का। ओके, यहाँ पे देखो फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट ए बी मैट्रिक्स फाइंड किया, देन हमने कमांड दी C इज इक्वल टू ए डॉट रो 0। सो फर्स्ट रो ढूंढनी है हमें, इसलिए फर्स्ट रो। देन उसके बाद D इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ढूंढना है, नहीं लास्ट कॉलम ढूंढना है। ओके, तो हम देंगे बी डॉट कॉलम COL -1 लास्ट कॉलम के लिए। देन प्रिंट लास्ट कॉलम बी इज इक्वल टू डी। ओके, देन ई इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स का एलिमेंट इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, सो 1, 2। देन एफ इज इक्वल टू द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ओके, देन प्रिंट की कमांड देंगे, देन उसके बाद हम इसे रन करेंगे। ओके, बढ़ते आगे, आंसर देखो यहाँ पे, जस्ट वेट आउटपुट आ जाएगा। ओके, फर्स्ट रो ऑफ ए, ये फर्स्ट रो ऑफ ए हुई, ये लास्ट कॉलम ऑफ ए हुआ, द एलिमेंट इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ए इज इक्वल टू 1, द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -3। मैं इसे टैली करके दिखा रहा हूं, देखो द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, अभी फर्स्ट रो कौन सी है, बी की फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम बोला, ये हुआ सेकंड कॉलम और ये हुई फर्स्ट रो। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे, यहाँ पे आंसर है -3 और यहाँ पे है, यहाँ पे देखो -3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आया -3। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट इतना ही है प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 8 देखते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 8 पे हमें मैट्रिसेस पे ऑपरेशन करने। ओके, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें से हमें डिलीट सेकंड रो, डिलीट लास्ट कॉलम, डिलीट फर्स्ट कॉलम, डिलीट लास्ट रो, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने। ओके, बढ़ते क्वेश्चन 1 8 का। ओके, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट ए मैट्रिक्स टाइप कर लिया, उसके बाद
ओके, ए मैट्रिक्स टाइप किया हमने, उसके बाद बी वेरिएबल लिया, बी इज इक्वल टू ए डॉट रो अंडरस्कोर डिलीट, क्योंकि हमें फर्स्ट रो डिलीट करनी, देन प्रिंट, देन ए इज, फिर से ए मैट्रिक्स टाइप किया, देन हमें कॉलम डिलीट करना है, लास्ट कॉलम, सो कॉलम अंडरस्कोर डिलीट, याद रखो, देन प्रिंट, फिर से ए मैट्रिक्स टाइप किया, देन डी इज इक्वल टू कॉलम अंडरस्कोर डिलीट 0, ओके, देन प्रिंट, फिर से ए मैट्रिक्स टाइप किया, ई इज इक्वल टू ए डॉट रो अंडरस्कोर डिलीट, लास्ट रो डिलीट करनी इसलिए -1, ओके, देन प्रिंट, ओके, इसे हम रन करते। सो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपके सामने आया ये आउटपुट, ओके, जितना बच्चा मैट्रिक्स में उतना आउटपुट आपके सामने आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एड, ये रो हमें ऐड करनी है, ये वाली, एट सेकंड पोजीशन ऐड कॉलम, ये कॉलम ऐड करना है एट फर्स्ट पोजीशन, ओके, चलो तो फिर करते क्वेश्चन सेकंड, 8 नंबर के प्रैक्टिकल का क्वेश्चन सेकंड, ओके, ये रहा, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट हमने ए मैट्रिक्स डाला, देन बी इज इक्वल टू रो ए डॉट रो अंडरस्कोर इंसर्ट, ओके, ये कमांड आपको देनी है, देन 1 कॉमा मैट्रिक्स, ये रो ऐड करनी है तो हम ये डालेंगे, ओके, देन प्रिंट, ओके, देन सी इज इक्वल टू, अभी हमें कॉलम इंसर्ट करना है, बी डॉट कॉलम, ओके, अंडरस्कोर इंसर्ट, हाँ ये कमांड देंगे, देन 0 कॉमा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, देन प्रिंट, अभी हम इसे रन करेंगे, ओके, तो ये हुआ आउटपुट आपके सामने, ओके। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द मैट्रिक्स ए परफॉर्म द फॉलोइंग रो ऑपरेशंस, ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस आप इस पे परफॉर्म करके देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ओके, ये तीनों ऑपरेशंस आप इस पे परफॉर्म करके देखो, अगर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे पूछ लेना क्या डाउट है, मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन है इसमें, प्रैक्टिकल नंबर 9 देखो, फॉर अ मैट्रिक्स ए फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, अभी हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ओके, तो चलो देखते, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 9, ओके, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट ए मैट्रिक्स हमने टाइप कर लिया, देन हमें कमांड देनी सिर्फ x इज इक्वल टू ए डॉट डिटरमिनेंट फंक्शन, ये डिटरमिनेंट फंक्शन है, ओके, इसे हम फंक्शन कहते हैं पैरेंथेसिस को, ओके, x इज इक्वल टू ए डॉट डिटरमिनेंट फंक्शन, ओके, देन प्रिंट डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट कॉमा x, ओके, सो हम ऐसी कमांड देने के बाद हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा, डिटरमिनेंट देखो क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 21, ओके, इस तरह से एकदम छोटा छोटा है, कुछ इतना हार्ड नहीं है उसमें। आगे बढ़ते, फॉर ए एंड बी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, अभी पहले हमें ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ए बी बोला है ना, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, ओके, चलो तो देखते, 2 ऑफ 9, क्वेश्चन 2 ऑफ 9 कहाँ पे गया, हाँ, ओके, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट, ये कमांड देनी है, कंफर्म है, ए बी मैट्रिक्स टाइप किया, देन सी इज इक्वल टू, पहले हमने ए इंटू बी किया, जैसा कि मैंने आपको बताया ए इंटू बी करना पड़ेगा, देन डिटरमिनेंट फाइंड करना, देन डी इज इक्वल टू सी डॉट डिटरमिनेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे सी वेरिएबल लिया, तो ए बी की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट, देन सी डॉट डिटरमिनेंट फंक्शन प्रिंट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, ओके, चलो इसे रन करते, ये देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज 44, ओके। क्वेश्चन 3 देखो, फॉर द मैट्रिक्स x इज इक्वल टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ x, अभी हमें x का ट्रांसपोज करना है, 3 ऑफ 9 कहाँ पे दिखता है क्या आपको, कहाँ पे 3 ऑफ 9, ओके, फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स टाइप कर लिया, देन उसके बाद y इज इक्वल टू x कॉमा टी, ओके, देन प्रिंट, कमांड देखो क्या है, x डॉट टी, ओके, ये ट्रांसपोज की कमांड है, x डॉट टी, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को किस वेरिएबल में स्टोर किया, x वेरिएबल में, सो x डॉट टी, देन प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ x इज इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट कॉमा y, इसे रन करते आपको ट्रांसपोज एकदम शॉर्ट है, कुछ इतना हार्ड नहीं, ओके, प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही आपके सामने ट्रांसपोज आ गया, ओके। क्वेश्चन 4 में रैंक फाइंड करनी है, रैंक के लिए मैं कमांड बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ओके, 4 ऑफ 9 कहाँ पे, 4 ऑफ 9, ओके, रैंक के लिए देखो ए डॉट रैंक फंक्शन, ओके, इतना ही डालना है, कुछ हार्ड नहीं, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप फाइंड कर लेना, ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल नंबर 7, 8, 9 कवर कर लिए, अभी सिर्फ बचे 10, 11 और 12, उसका भी वीडियो कल या फिर परसों आ जाएगा, ओके।
और ये क्वेश्चन और उसके आउटपुट और कोड मैं आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, आपको पढ़ाई करने के लिए वो आपको काम में आएंगे। ओके, गूगल क्लासरूम पे मैं इसके ये क्वेश्चंस की भी पीडीएफ देता हूँ और आउटपुट की अलग से पीडीएफ बना के देता हूँ। मतलब कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया उसकी मैं अलग से पीडीएफ बना के देता हूँ। ओके, उसमें कोड और आउटपुट दोनों होंगे। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम का स्टडी करने के लिए वो काम में आएंगे। वैसे हम 10, 11, 12 तीन प्रैक्टिकल बचे, वो भी प्रैक्टिकल हम कल या परसों में कवर कर लेंगे, फिर हमारा पाइथन खत्म हो जाएगा इस सेमेस्टर का। ओके, so that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, and share this video with your friends. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.